हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, एनुअल पोर्शन में हिंदी ग्रामर जो हमने आपको क्लास में भी ये वर्क करा चुका है, लेकिन जिस बच्चे का कंप्लीट नहीं है वो दोबारा फिर से इसको कंप्लीट करें और इसको अच्छे से समझें। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 7 वचन। बच्चों, वचन किसे कहते हैं? ठीक है, तो जहाँ पे हमें किसी संख्या का पता चलता है कि वो एक है या एक से ज़्यादा है, उसको हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। गाय घास चर रही है, ये क्या हुआ? हमारा एक वचन हुआ। इसमें सिर्फ एक गाय है। जहाँ पे गाय पे मात्रा लग जाती है, गाय घास चर रही है, तो ये हमारी बहुवचन है, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी गायें हैं। वह खाना खा रहा है, एक वचन। वे खाना खा रहे हैं, बहुवचन। लड़का खेल रहा है, एक वचन। और लड़के खेल रहे हैं, बहुवचन। तो बच्चों, तुमने इन वाक्यों को पढ़ा है ना, तो इसमें खुद भी पढ़ते होंगे आप, तो तुम्हें ये आसानी से पता चल जाएगा कि इन वाक्यों में दोनों में क्या अंतर है, वर्ग ए और वर्ग ब। इसमें हमारे दोनों में क्या अंतर है? तो क्या अंतर है बच्चों? सिर्फ एक वचन और बहुवचन का अंतर है कि वर्ग ए में जो है वाक्यों में गाय, लड़का, वह, ये सब क्या है? एक एक संख्या में है। और जो वर्ग ब है उसमें गाय, लड़के या वे, तो ये सभी क्या है? एक से अधिक संख्या में है। तो इस प्रकार क्या हुआ? ये बहुवचन हुआ। तो हम वचन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, एक बार और रिपीट करते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है, उसे वचन कहते हैं। वचन के कितने प्रकार होते हैं, या वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो वचन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे मोर, हाथी, चिड़िया आदि। सेकंड है बहुवचन। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी होने का बोध होता है, उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे पुस्तकें, कलियां, तोते आदि। ठीक है बच्चों, अब एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम, कि हम एक वचन से उन्हें बहुवचन में कैसे बनाते हैं, यानी कि उनमें क्या चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसका नंबर क्या है? ए से ए बनाएं। जो अगर यहाँ पे लास्ट में ए आता है, जैसे सड़क, तो क के बाद में ए आ रहा है, यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है, तो उसमें क्या हो जाएगा? सड़कें। पुस्तक, पुस्तकें। मेज, मेजे। भेड़, भेड़े। ऐसे सेकंड है इसका। आ में ए जोड़कर, जैसे सभा, सभाएं। महिला, महिलाएं। हवा, हवाएं। माला, मालाएं। गे है आ से ए बनाकर, केला, केले। लड़का, लड़के। मेला, मेले। कौवा, कौवे। फोर है ई या बड़ी ई में या जोड़कर, तो नीति का है नीतियाँ। जाति, जातियाँ। कली, कलियाँ। नारी, नारियाँ। फाइव है ऊ या बड़ा ऊ में ए जोड़कर, ऋतु, ऋतुएं। वस्तु, वस्तुएं। बहु, बहुएं। वधु, वधुएं। अगला है सिक्स में या से या बनाकर, जहाँ पे चंद्र बिंदु आता है इसका मतलब है बहुत सारे, बहुवचन। और जहाँ पे या में चंद्र बिंदु नहीं आता है, यानी कि वो एक वचन होता है। तो गुड़िया का गुड़ियाँ, चिड़िया का चिड़िया। ठीक है। 7 है कुछ शब्दों में गण, वृंद, लोग तथा जन आदि शब्द जोड़कर, जैसे देव का देवगण, भक्त का भक्तजन, आपका आप लोग,
मुनि का मुनि वृद्ध। ठीक है, इसी तरह हम इसके बहुवचन बनाने सीखेंगे। तो आप ये अच्छे से समझ के इनको कि किस तरीके से हम एक वचन से बहुवचन में उसको चेंज कर सकते हैं, बना सकते हैं। कई बार क्या होता है, आपको पता होता है कि हमें इसमें क्या करना है, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक की वजह से आपका वो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से समझेंगे। आओ इसको दोबारा से एक बार और दोबारा दोहराते हैं। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी होने का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तु या प्राणी होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। ठीक है बच्चों, ये इसकी जो क्वेश्चन आंसर है ये बुक वर्क है, ये हम बुक में करेंगे। अभी इसका पहले बुक वर्क कॉपी वर्क में है ये, तो कॉपी वर्क करेंगे इसका बाद में। पहले हम इसका बुक वर्क कर लेते हैं। ठीक है, तो इसका सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के वचन बदल कर लिखिए। बच्चे, बच्चा, मक्खी, मक्खियाँ, डिबिया, डिब्बी, ऋतु, ऋतुएं, आँखें, आँख, रुपया, रुपये, नदी, नदियाँ, बहुए, बहू, कविता, कविताएं, सड़क, सड़कें। ये यहाँ पे दोनों चीज़ें मिक्सअप की हुई है। इसमें एक वचन भी है और बहुवचन भी है। तो जहाँ पे बहुवचन है उसको हमें एक वचन में चेंज करना है, और जो एक वचन में है उसको हमें क्या करना है, बहुवचन में चेंज करना है। ओके, 3 क्वेश्चन है। एक वचन तथा बहुवचन छांटकर उचित स्थान पर लिखिए। तो सड़क, रातें, ये ऊपर ऑप्शन दिए हुए हैं। छात्रा, हाथ, बहुए, नदियाँ, ऋतु, आँखें, कौवा और माताएं। तो एक वचन में कौन कौन सा आएगा, सड़क, छात्रा, हाथ, ऋतु, कौवा। बहुवचन में कौन कौन से आएंगे, रातें, बहुए, नदियाँ, आँखें, माताएं। 4 क्वेश्चन है हमारा, कोष्ठ में दिए गए शब्दों के सही रूप लिखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो यहाँ पे है, मोरनी नाच रही है। तो ये सेम आ जाएगा, मोरनी नाच रही है। स्त्रियां भजन गा रही है, यहाँ पे स्त्री का स्त्रियां हो जाएगा। राकेश ने 5 संतरे खाए, यहाँ संतरा है, इसके यहाँ पे संतरे हो जाएंगे। इन बच्चों के पास 3 कंघे हैं, जो यहाँ पे ब्रैकेट में कंघा है तो उसका कंघे हो जाएगा। इन वाक्यों को सही करके पुनः लिखिए। उसके पैर में कांटा चुभ गए। तो यहाँ पे आएगा, उसके पैर में कांटे चुभ गए। हम बाजार जा रहा हूँ। तो इसका आएगा, सही है, मैं बाजार जा रहा हूँ। नदियाँ का जल सूखने लगा है। तो यहाँ पे आएगा, नदियों का जल सूखने लगा है। अब इसके नीचे जो रचनात्मक कार्य है वो है, तुम्हारे स्कूल के बस्ते या बैग में कौन सी वस्तुएं एक वचन में हैं और कौन सी सही वस्तुएं उन पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा, कैमे, रबर, तो वो एक ही होती है आपके पास, इस पे टिक लगाइए। पुस्तक हमारे पास बहुत सारी होती है, बहुवचन में होती है, इस पे को आप छोड़ दें। पेंसिल भी किसी के बच्चे के पास एक होती है, किसी के बच्चे के पास 2 भी हो जाती है। ठीक है, और पेंसिल बॉक्स सभी बच्चों के पास सिर्फ एक ही होता है। तो यहाँ पे आप पेंसिल बॉक्स में और रबर में टिक लगाओगे। ठीक है, अब इसका कॉपी वर्क करते हैं। वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम भी लिखिए। तो वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन तथा बहुवचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या प्राणी का बोध होना
एक वचन तथा एक से अधिक वस्तु या प्राणी का बोध होना बहुवचन कहलाते हैं। बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। इसको आप अच्छे से एक बार और चैप्टर को समझेंगे दोबारा से, ठीक है बच्चों, और इसका बुक वर्क और कॉपी वर्क भी साथ में लर्न करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।